हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में जनरल इन्फो ऑफ यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि नेशनल सिंबल है ना, यूपी के बारे में देखा, अशोक के बारे में देखा, अशोक को अशोक क्यों कहते हैं, अशोक वृक्ष को। उसके बाद बारहसिंघा देखा था। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये बात करें वार्षिकी 2019 के अनुसार यूपी रिपोर्ट के हिसाब से यूपी, ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग बात करें, इसमें अगर देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो कुल संभागों हैं, संभाग यानी कि मंडल, यूपी में कुल कितने संभाग हैं, संभाग यानी कि मंडल। यूपी में अगर संभाग की बात करें, मंडलों की संख्या की बात करें, तो यूपी में अगर बात करें तो कुल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18। 18 मंडल हैं, यानी कि संभाग भी बोलते हैं इसको। 18 मंडल में कौन कौन से आते हैं? आगरा हो गया, प्रयागराज हो गया, बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, मिर्जापुर, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवीपाटन व अलीगढ़। कितने हो गए? ये आपके 18 क्या हैं? मंडल हैं। उसके बाद अगर बात करें कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको पता है कुल डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें यानी कि जिले, तो वो जिलों की संख्या कितनी है? 75। यानी यूपी में कुल कितने जिले पाए जाते हैं? 75। इन जिलों के नाम मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। कुल तहसीलों की संख्या की अगर बात करें, तहसील कितने हैं अगर इसमें देखा जाए तो तहसील की संख्या की बात करें तो 350। कितने तहसील है? 350। 350 तहसील है यूपी में। ठीक, उसके बाद बात करें कुल नगर निकायों वाले नगर की बात करें, यानी कि जो नगर निकाय वाले नगर हैं, यानी कि नगर निकाय वाले नगर, अगर नगर निकाय वाले नगर की बात करें तो उसकी संख्या कितनी है? कुल मिला के 652। कितनी है? 652। नगर निकाय वाले नगर की संख्या कितनी है? 652। अगर कुल नगर निगम की बात करें, नगर निगम निकाय वालों की संख्या, कुल नगर निगम इसकी संख्या कितनी है? 17। तो कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? 17 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नगर निगम की अगर बात करें तो कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, मथुरा यानी वृंदावन, अयोध्या, शाहजहांपुर। तो मथुरा वृंदावन एक ही है। ठीक है, अयोध्या और शाहजहांपुर। इस प्रकार से नगर निगम की संख्या कितनी है? 17। कुल नगर पंचायतें कितनी है? अगर कुल नगर पंचायत को देखा जाए, नगर पंचायत यूपी में अगर कोई पूछ लेता है कुल नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, तो कुल नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 437। कितनी है? ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ पूरा। तो कितनी है? 437। कुल जिला पंचायतों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि कुल कितने जिला पंचायत हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 75 जिला पंचायत। कितनी संख्या है? 75 जिला पंचायत है। अगर कुल ब्लॉकों की संख्या पूछी जाए, कुल ब्लॉक कितने हैं? कुल ब्लॉक यानी ब्लॉकों की संख्या अगर बात की जाए, तो कुल ब्लॉकों की संख्या बात करें तो इसमें से 821 है जो कि संचालित है, और 30 के लिए एक घोषणा जारी की गई है कि 30 और संचालित की जाएंगे, लेकिन 821 है तो 821 प्लस 30, लेकिन ये अभी संचालित नहीं है। 821 क्या है? संचालित है ब्लॉक। उसके बाद बात करें ब्लॉक के बाद अगर बात करें कुल क्षेत्र पंचायतें कितनी है, तो क्षेत्र पंचायतों की भी संख्या कितनी है? 821। तो आपने देखा कुल क्षेत्र पंचायत की अगर बात करें तो कुल कितनी है? 821 है क्षेत्र पंचायत की संख्या। अगर कुल न्याय पंचायतों की संख्या की बात करें, ठीक है, तो कुल कितनी है? 8135। कुल न्याय पंचायत।
उसकी संख्या है 8135। तो पहले एक बार इतना देख लेते हैं। संभाग कितने हैं, कुल मंडल कितने हैं, 18। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यूपी में, 75 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। तहसीलों की संख्या कितनी है, 350 350। नगर निकाय वाले नगरों की संख्या कितनी है, 652। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुल नगर निगम कितने हैं। तो नगर निगम कितने हैं, 17। कुल नगर पंचायत की संख्या कितनी है, तो 437। कुल जिला पंचायत की संख्या कितनी है, तो 75। कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है, 821 है जो संचालित है और 30 की घोषणा जारी की गई है। क्षेत्र पंचायत की संख्या कितनी है, 821। कुल न्याय पंचायत की संख्या कितनी है, 8135। कुल न्याय पंचायत की संख्या कितनी, 8135। आंकड़ा रिपोर्ट की तरफ अगर बात करें तो कुल ग्राम पंचायतें यानी सभाएं, यानी अगर देखा जाए कुल ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। अगर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या की बात की जाए 59,073 59,073, ये कुल ग्राम पंचायतों की संख्या यूपी में 59,073 ग्राम पंचायतें हैं। कुल आबाद ग्राम की बात करें, कुल आबाद ग्राम की बात करें तो उनकी संख्या अगर देखा जाए कुल आबाद ग्राम की तो 97,814 97,814 कुल आबाद ग्राम की संख्या है यूपी में। ठीक है, उसके बाद कुल गांवों की संख्या अगर बात की जाए यूपी में कितनी है, तो 1,06,000 यानी कुल गांव 1,06,000। ठीक है, 774 गांव, यानी यूपी में कुल गांवों की संख्या कितनी है, 1,06,774 गांव है। उसके बाद गांवों के बाद अगर बात करें कुल अधिष्ठापित क्षमता यानी विद्युत की लेके बात करें, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्षमता की बात करें यूपी की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की है 5,999 मेगावाट 2018-19 के अकॉर्डिंग। कितना मेगावाट है, 5,999 मेगावाट। ये रिपोर्ट 2018-19 के अकॉर्डिंग बात की जा रही है हम लोग। ठीक, विद्युत क्षमता यूपी की बात करें। उसके बाद बात आती है विद्युतीकृत गांवों की संख्या, यानी कि वो गांव जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है यूपी में बात करें विद्युतीकृत गांव, यानी विद्युतकृत गांव की अगर संख्या देख रहे हैं हम लोग यूपी के बारे में बात करें 2018-19 के अनुसार विद्युतकृत गांव की संख्या 97,814 यानी 97,814 गांव। ठीक, विद्युतकृत गांव की संख्या कितनी, 97,814। ये जितनी भी रिपोर्ट है ये 2018-19 के अकॉर्डिंग है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, यानी नेशनल हाईवे की बात करें यूपी के टोटल नेशनल हाईवे को लेके बात करें कुल कितना नेशनल हाईवे है, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या को लेके, तो नेशनल हाईवे की कुल लंबाई जो है 11,737 किलोमीटर। कितनी है, 11,737 किलोमीटर। ये रिपोर्ट है 31 मार्च 2019 की, यानी ये डाटा कब की है, अगर देखा जाए तो 31 मार्च 2019 31 मार्च 2019 के अकॉर्डिंग। तो नेशनल हाईवे की अगर पूरा बात करें कुल लंबाई कितनी है, तो 11,737 किलोमीटर। ठीक है, 31 मार्च 2019 के डाटा के हिसाब से। उसके बाद यूपी में कुल टोटल डाकघर कितने हैं, अगर इनका डाटा देखा जाए डाकघर की संख्या कितनी है। ठीक है, तो 2018-19 के 17,672 यानी 17,672 डाकघर हैं। ये भी 2018-19 की रिपोर्ट, और ये जितनी रिपोर्ट दी जा रही है 2019 सर्वे रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 2018-19 के अकॉर्डिंग कुल बात करें डाकघरों की संख्या 17,672। सांख्यिकी पत्रिका 2019 के अनुसार विभिन्न संसाधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र की बात करें अब, तो अभी इतना पहले देख लेते हैं फिर आगे डाटा देखते हैं। तो चलिए एक एक करके फिर से देखते हैं। इसमें कुल ग्राम पंचायतें कितनी है,
ग्राम पंचायतें 59,073। कितनी ग्राम पंचायतें हैं टोटल यूपी में? 59,073। कुल आबाद ग्राम कितना है? 97,814। कितनी है? 97,814। कुल गांवों की संख्या कितनी है? 1,06,774 गांव। यानी यूपी में कुल गांवों की संख्या कितनी है? 1,06,774 गांव हैं। ठीक है। विद्युत क्षमता की बात करें, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की बात करें तो 5,999 मेगावाट इसकी क्षमता है यूपी की। विद्युतकृत गांव की बात करें जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो चुकी है 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार 97,814 गांव। यानी आपके पास 1,06,774 गांव, जिसमें से 97,814 गांव को कवर कर लिया गया था 2018-19 के तक। नेशनल हाईवे की कुल लंबाई की बात करें तो 11,737 किलोमीटर है यूपी में। यूपी में अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की बात किया जाए तो कितनी है? 11,737 किलोमीटर। 31 मार्च 2019 की डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघरों की संख्या है वो कितनी है? 17,672 डाकघर है 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो सर्वे हम लोग का है यूपी का 2018-19 के अकॉर्डिंग, वो सिंचित क्षेत्र को लेकर है। सिंचित क्षेत्र मतलब इरिगेशन एरिया, यानी कि इरिगेशन सेक्टर। तो 2018-19 की जो सांख्यिकी पत्रिका है 2019 के अनुसार विभिन्न साधनों द्वारा, यानी डिफरेंट साधन से जो सिंचित क्षेत्र है, यानी इरिगेशन सिंचाई वाला सिंचित क्षेत्र है ना, इरिगेशन सेक्टर, सांख्यिकी पत्रिका द्वारा। कौन सी पत्रिका मैगजीन है? सांख्यिकी पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार बात करें। क्षेत्रफल का प्रतिशत बात करें कि यानी कि पूरा एरिया कितना है, सिंचित भाग कितना है, तो एरिया जो है उसका यानी कि क्षेत्रफल जो है वो है 74.9%। यानी यूपी में 74.9% एरिया क्या है? सिंचाई वाला एरिया है, जिसमें सिंचित किया जा सकता है। जिसमें से जो 74.9 एरिया जो सिंचित किया जा रहा है वो किसके द्वारा करा जाता है? मैं एरिया हटा के यहाँ पर वो सोर्स बताता हूं जिससे किया जा रहा है, तो नलकूप से। किससे? सबसे ज्यादा नलकूप से सिंचाई होती है यूपी में। वो एरिया कितना है? 74.9%। नहरों से जो सिंचाई होती है यूपी में उसका डाटा आता है 15.2% नहर से। उसके बाद आता है कुआं से अगर आ रहा है तो 8.8%। तालाब झील यानी कि लेक एंड पॉन्ड से अगर बात करें तो 0.5%। ठीक है। उसके बाद आता है अन्य, यानी अदर से, तो अदर से जो होता है इरिगेशन इन सिंचाई 0.6%। तो यानी कि 2019 के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं सांख्यिकी पत्रिका 2019 के अनुसार, तो सिंचित क्षेत्र इरिगेशन सेक्टर में अगर आपसे ऑप्शन दे दिया जाए ऐसे 4 पेपर में कि बताइए नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, झील, इन सब में सबसे ज्यादा सेक्टर में किससे सिंचाई होती, कौन से संसाधन से, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है आपके अकॉर्डिंग किससे दिख रहा है? ये नलकूप से सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद नहर से, तो नलकूप से कितना होता है? 74.9%। यानी 74.9 सेक्टर यानी कि लगभग 75% हिस्सा नलकूप से सींचा जाता है। नहर से 15.2%, कुआं इसे वेल बोलते हैं 8.8%, तालाब और झील, वैसे भी कुएं विलुप्त होते जा रहे धीरे धीरे, तालाब और झील से बात करो तो 0.5%, अन्य अदर रिसोर्स में 0.6%। तो सबसे ऊपर ये टॉप क्लास पे सबसे ज्यादा इरिगेशन यूपी में सिंचाई होता है किस सेक्टर से? नलकूप से। नलकूप के बाद 74.9%, नलकूप के बाद नहर है, नहर में 15.2%, कुआं 8.8%, कुआं के बाद तालाब और झील 0.5%, अन्य अदर में 0.6%। अब नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ चलते हैं 2019 के यूपी में। नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट यानी 2019। वन का मतलब हो गया फॉरेस्ट। स्थिति रिपोर्ट
वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें 2019 के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में कुछ जो वन क्षेत्र है वो कितना है 14,0806 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है 14,0806 किलोमीटर स्क्वायर। ये है कि 2019 के सर्वे के अनुसार, ठीक है, जो वन स्थिति रिपोर्ट है क्षेत्रफल कितना है 14,0806 वर्ग किलोमीटर, जो कितना है 6.15%। कितना परसेंट है 6.15%। मई 2020 में जारी SRS की रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। यानी 2020 में SRS की रिपोर्ट 2020 SRS की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें 2018 के अनुसार जो देश के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर में दूसरा स्थान यूपी का है। यानी कि सर्वाधिक जन्म दर में दूसरा स्थान किसका है, जन्म दर में दूसरा स्थान किसका है, यूपी का। कौन सा प्लेस है, सेकंड प्लेस। ठीक, सर्वाधिक जन्म दर किसका है, यूपी का है। यूपी में जन्म दर की बात के बारे में बात किया जाए कितना है तो 25.6 प्रति हजार। ठीक है, जन्म दर कितना है, क्योंकि हर 1,000 पे डाटा लिया जाता है। जन्म दर 25.6 पर हजार यानी प्रति हजार। जन्म दर की बात करें, मृत्यु दर की बात करें तो 25.6 है, 25.6। मृत्यु दर की बात करें तो 6.6 प्रति हजार। मृत्यु दर के बाद अगर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो वो डाटा है 43 पर 1000 यानी कि 43 प्रति हजार। तो ये जो डाटा है कि ठीक है 2020 का SRS की रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो सर्वाधिक जन्म दर के मामले में यूपी दूसरे स्थान पर है। इसमें जन्म दर की बात करें तो 25.6 प्रति हजार, मृत्यु दर की बात करें 6.6 प्रति हजार, शिशु मृत्यु दर की बात करें 43 प्रति हजार यानी 43 पर 1000। ठीक है, ऐसे शिशु मृत्यु दर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ऐसे शहर के बारे में यूपी के बारे में बताना है जो निकनेम यानी उपनाम से जानते हैं हम, जिसको किस नाम से, उपनाम से, या ये अपने लैंग्वेज में लोग बोलते हैं निकनेम किसी का। तो उपनाम वाले शहर की बात करें अगर उपनाम वाले शहर कौन कौन से हैं, जैसे संगम नगरी यानी कुंभ नगरी किसको कहा जाता है, कौन सा शहर है, तो इतना सबको पता है। संगम नगरी या कुंभ नगरी प्रयागराज को कहा जाता है। गोरखधाम यानी संगम नगरी कुंभ नगरी किसको कहा जाता है, प्रयागराज को। गोरखधाम किसको कहा जाता है, गोरखपुर को। भारत का मानचेस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं, कानपुर को। तो भारत का मानचेस्टर कई बार पेपर में पूछा गया। भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं, कानपुर को। राम जन्मभूमि पता ही है, अयोध्या। ठीक है, कैंची नगर, कैंची नगर किसको कहते हैं, इसको अगर देखा जाए कैंची नगर मेरठ को कहते हैं। किसको कहते हैं, मेरठ को। कैंची नगर के बाद बात करते हैं इत्र नगरी, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं। किसको कहते हैं, कन्नौज को। ठीक, इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं। नवाबों का शहर पता है, लखनऊ को कहते हैं। रामपुर भी आता है नवाबों के शहर में। ताज नगरी, पेठा नगरी आगरा का है, जो बचपन से पढ़ते आए हैं। सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी की बात करें, सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी की बात करें तो आपको पता है फिरोजाबाद, क्योंकि ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो सुहाग नगरी यानी कि चूड़ी वगैरह जो बनता है वो फिरोजाबाद में बनता है, कांच वगैरह चूड़ियां वगैरह जो है। ठीक, उसके बाद है कृष्ण नगरी। कृष्ण नगरी तो सबको पता है मथुरा है। उसके बाद है ताला नगरी। ताला की बात अगर करें, जहाँ ताले बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ताला नगरी है अलीगढ़, क्योंकि अलीगढ़ का ताला बहुत ही क्या होता है, मशहूर होता है। तो ताला नगरी क्या है, अलीगढ़। ताला नगरी के बाद अगर बात करें बागों का नगर,
तो बागों का नगर कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ में बहुत सारे बाग है, वैसे भी नाम से ही पता चल जाता है, ऐश बाग, आलम बाग, चार बाग, तो ऐसे ही पता चल जाता है। बागों का नगर अगर बात करें तो वो है कौन? लखनऊ, यूपी में। उसके बाद बात करें, सारा बात हम लोग यूपी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर, पीतल नगरी बात करें या बर्तनों का शहर, पीतल या बर्तनों का शहर, पीतल नगरी कर दिया जाए यहाँ पे। पीतल नगरी या बर्तनों के शहर की बात करें तो उसका नाम है मुरादाबाद। क्या नाम है? मुरादाबाद। नेक्स्ट निकनेम वाली बात करते हैं, विश्वनाथ नगरी या घाटों का नगर, तो वाराणसी है। कौन सी जगह है? वाराणसी। यानी घाटों की नगरी, तो वाराणसी, ठीक। घाटों की नगरी वाराणसी है, और विश्वनाथ नगरी बाबा विश्वनाथ की वजह से वाराणसी आता है। उसके बाद आमों का नगर मलिहाबाद है, जो लखनऊ में है। आमों का नगर मलिहाबाद। सुरमा नगरी बरेली, ये भी बहुत पेपर में आता है। सुरमा नगरी किसको कहा जाता है? बरेली को कहा जाता है, ठीक है। तो आपने ये देखा निकनेम वाले जितने भी थे ज्यादातर, तो मैंने पहला निकनेम बताया संगम नगरी या कुंभ नगरी प्रयागराज, दूसरा गोरखधाम गोरखपुर, भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उसके बाद आपको मैंने बताया राम जन्मभूमि अयोध्या, कैंची नगरी मेरठ, इत्र नगरी कन्नौज, सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी फिरोजाबाद, ठीक है। ताला नगरी अलीगढ़, बागों का नगर लखनऊ, उसके बाद पीतल की नगरी या बर्तनों का शहर मुरादाबाद, घाटों की नगरी या बाबा विश्वनाथ की नगरी वो कहलाता वाराणसी, सुरमा नगरी बरेली, आमों का नगर आपको पता मलिहाबाद बरेली। तो ये जनरल इन्फो था जो यूपी के बारे में था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जो दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय, यानी हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ यूपी, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।